हेलो, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का वर्ड प्रॉब्लम आज हम देखेंगे। पिछली वीडियोस में हमने बेसिक देखा, इंट्रोडक्शन देखा और सेकंड वीडियो में हमने अलजेब्रिक मेथड देखे जिसमें हमने देखा एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड लास्ट हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रह गया है जो कि हम वर्ड प्रॉब्लम करने के बाद देखेंगे। वर्ड प्रॉब्लम में आपके किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिया। जैसे एज के बेस, आयु के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं कि बाप जो है बेटी से इतने गुना बड़ा है वगैरह वगैरह, इस तरीके का। और आर्टिकल्स एंड कॉस्ट के ऊपर आ सकते हैं कि इतनी चीजों का दाम इतना है। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड आ सकता है, एक गाड़ी जो है आपकी इतनी स्पीड से चल रही है, इतने टाइम में पहुंच रही है और अगर इतनी स्पीड कम कर दिया तो इतना टाइम लगेगा, एक्स्ट्रा लगेगा, ये सब आपका आएगा। ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, नंबर बेस्ड, फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। कैसे कैसे आएंगे हम एक एक सबका एग्जांपल देखेंगे। फेयर एंड डिस्टेंस के बेस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं और सम मिसलेनियस, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं आपके घूम फिर के कहीं पर भी। तो सबसे पहले हम बेसिक फॉर्मेट क्या होगा, किस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे उस पर बात करेंगे। चलिए पहले एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, सबसे पहले आपको वर्ड प्रॉब्लम को एक बार, कम से कम एक बार ध्यान से पढ़ना है। एक बार आप ध्यान से पढ़ोगे तो हो सकता है आपको कुछ भी पढ़ लेना पड़े, मतलब कुछ भी समझ ना आए। उसके बाद एक बार दोबारा से पढ़िए, आपको थोड़ा समझ में आएगा। एक बार फिर पढ़िए, आपको और समझ में आएगा, हो सकता है आपको पूरा ही समझ में आ जाए। उसके बाद कुछ कीवर्ड्स, कुछ पॉइंट्स, कुछ सेंटेंस, एक एक सेंटेंस का मतलब समझिए, उसके बाद लिखिए। चलिए मैं कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ। एज वाले सवाल में, एज वाले सवाल में सबसे पहले बात जो होती है, नॉर्मली जो पूछा जाता है वो पूछाता है प्रेजेंट एज क्या होगी। ठीक है, तो प्रेजेंट एज क्या होगी ये पूछा जाए या फिर ये पूछा जाए कि आपसे 5 साल बाद या एज क्या होगी, कुछ भी पूछा जाए, आपको मानना हमेशा प्रेजेंट एज ही है। वर्तमान एज ही आप सबसे पहले मानेंगे और वर्तमान एज को मान के फिर जैसा जैसा क्वेश्चन बोला गया वैसे वैसे हम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद समझिए क्या क्या है। आपका जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको दो चीजें यहाँ मिलेंगी, क्योंकि ये पेयर ऑफ टू वेरिएबल है तो दो चीजों के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी दे रखी होगी और दो दो बार दे रखी होगी क्योंकि पेयर है। एक तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है और पेयर भी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। समझ पा रहे हो? Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। Represent this situation algebraically। ठीक है, तो ये सवाल है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, ठीक है, कि आफ्ताब जो है पुत्री से कहता है, अपनी पुत्री से कहता है, किसी और की नहीं। 7 साल पहले, एगो, ये देखो ये जो वर्ड है आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एगो, देन, ठीक है, विल बी, ठीक है, नाउ, ये इनको आप समझें। एगो का मतलब होता है पहले, ठीक है, देन का मतलब होता है तब, विल बी मतलब होगा या होंगी, ठीक है, होगा ऐसे भी कह सकते हो आप। नाउ मतलब अब। तो देखिए क्या है, सबसे पहले दो हमें पता चल रहा है देख के कि दो लोग हैं यहाँ पे। कौन कौन है? एक तो आफ्ताब है और एक डॉटर। चलिए बस बात को हम यहीं पर पॉज कर लेते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आफ्ताब और डॉटर दो लोग हैं, इनकी एज मान लेते हैं। लेट एज ऑफ, आई मीन प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x ईयर्स। ठीक है, मान लेते हैं कि अभी वर्तमान आयु आफ्ताब की जो है x ईयर है एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर vy years। राइट, ठीक है, चलिए ये हमने प्रेजेंट एज मान ली है। अब बात करते हैं क्वेश्चन के। क्वेश्चन लिखा है 7 years ago। 7 years ago की बात करते हैं, मतलब 7 साल पहले की बात करते हैं। 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या होगी? देखो अभी वर्तमान एज क्या है? x है, तो 7 साल पहले क्या होगी? 7 साल कम होगी, मतलब x में से 7 हम घटा देंगे। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो है 20 साल का है अभी, तो 7 साल पहले वो कितना रहा होगा? 13 साल, मतलब 20 माइनस 7। तो वही है कि अभी x एज है तो x माइनस 7 ईयर्स का
7 साल पहले आफ्ताब रहा होगा और उसकी डॉटर एज डॉटर भी तो छोटी होगी 7 साल। ये थोड़ी कि मतलब सिर्फ बाप छोटा था, पुत्री छोटी नहीं थी। तो ये भी हो जाएगा y-7 ईयर्स। ठीक है। अच्छा, आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रही है वो देख लेते हैं और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके लिखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आई वॉज 7 टाइम्स, कब? 7 साल पहले। तो 7 साल पहले की एज ये है। अब देखिए कह रहा है आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। 7 साल पहले मैं आपसे 7 गुना था, किसमें? एज में। मतलब ये है कि डॉटर की एज से 7 गुना आफ्ताब की एज थी। मतलब आफ्ताब की जो एज है वो डॉटर की एज से 7 गुना है। मतलब ये है कि अगर मैं y-7 में 7 का मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे बराबर में मिलेगा आफ्ताब की एज। ठीक है, इसको मैंने आगे इसलिए लिखा क्योंकि x पहले लिखेंगे y बाद में, इसलिए। ठीक है, ये चीज बैलेंस हो गई है। ठीक है, कि x-7 आपका जो है बराबर होगा 7 टाइम्स ऑफ y-7। अब आप इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलेगी। ये हो जाएगा x-7, 7 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 7y आ जाएगा, -7 7 जा 49 आ जाएगा। अब पता है आप सारी चीजें इधर रखोगे। सारी चीजें क्या है, सिर्फ y और x वाले टर्म इधर रखते हैं, बिना y और x टर्म वाले उस साइड कर लेते हैं। तो ये x है जैसा है वैसे ही रहेगा, इसको हम उस साइड भेज देंगे। ठीक है, ये हम इस साइड ले लेंगे तो ये प्लस का 7y इधर आएगा, माइनस का 7y हो जाएगा, और ये माइनस का 49 और ये -7 बन जाएगा आपका प्लस का 7। x - 7y हो जाएगा आपका -42। तो ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन x - 7y = -42। फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट इक्वेशन को हमने अलजेब्रिक कर लिया, फर्स्ट स्टेटमेंट को हमने अलजेब्रिकली लिख दिया है। अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट की बात। सेकंड पार्ट की बात है कि आल्सो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। तो 3 साल बाद इनकी एज क्या होगी पहले वो लिख लेते हैं। आफ्ताब की एज 3 साल बाद क्या होगी, x + 3। मान लेते हैं कोई व्यक्ति 20 साल का है, 3 साल बाद कितना होगा, 23 साल, मतलब 20 + 3, तो वही हो जाएगा x प्लस, हमने x माना है यहाँ पर क्योंकि हमें पता है कि आफ्ताब की एज क्या है, तो इसलिए x + 3 हो जाएगा। डॉटर की एज y + 3 हो जाएगी। इसमें बोला गया है कि उस टाइम 3 साल बाद अब से मैं आपसे 3 गुना होऊंगा। ठीक है, मतलब डॉटर की एज जितनी भी होगी 3 साल बाद, उसका आफ्ताब जो है 3 साल बाद वो भी 3 गुना होगा। तो वही है कि ये 3 गुना हो जाएगा इसका, कि 3 गुना अगर मैं डॉटर की एज में मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आफ्ताब मतलब फादर की एज मिलेगी। मतलब फादर जो है अपनी बेटी से 3 गुना होगा तब, मतलब 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप। इसको सॉल्व किया हमने तो x - 3y = 6 आ गया। ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। दो ही इक्वेशन बनेगी। अब आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो कैसे भी, चाहे वो आप एलिमिनेशन से करो, चाहे वो आप सब्स्टिट्यूशन से करो। ठीक है, या हो सकता है कि आपको ग्राफिकली भी सॉल्व करने को आ जाए, तो ग्राफ बनाना आता ही आपको, आप उससे बना सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आपका ये है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900। लेटर she buys another bat and 3 more balls of the same kind for ₹1,300. Represent this situation algebraically. तो इसमें क्या है कि एक क्रिकेट का कोच है जिसने 3 बैट और 6 बॉल खरीदी हैं 1300 रुपए में, और बाद में उसने एक बैट 3 बॉल खरीदी हैं सेम काइंड ऑफ रुपीज, मतलब सेम काइंड एक ही उसी टाइप की 1300 रुपए में। अब इसको आपको algebraically सिचुएट करना है। तो यहाँ पर गायब क्या है वो देखिए, गायब है कॉस्ट। ठीक है, 3 बैट खरीदे ये पता है हमें, बट एक बैट की कीमत कितनी है, कॉस्ट कितनी है वो हमें पता नहीं है। 6 बॉल खरीदी है ये हमें पता है, क्वेश्चन बता रहा है, बट एक बॉल की कीमत कॉस्ट क्या है वो हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यही चीज मानेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ बैट बी x रुपीज एंड लेट द कॉस्ट ऑफ बॉल बी y रुपीज। ठीक है, तो चलिए, लेट द कॉस्ट of a bat be ₹x and the cost of a ball be ₹y। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ये 3 बैट और 6 बॉल का रेट जो है वो 3900 रुपए है।
अच्छा 3 बैट का कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं एक बैट की कीमत ये है, तो आप 3 का निकालो, क्या करोगे 3 का मल्टीप्लाई करोगे ना। जैसे मान लेते हैं एक बिस्किट 10 रुपए का, 3 बिस्किट कितने में होंगे 30 का होगा, कैसे आ रहा है 3 इंटू 10 ना। तो वही है, अभी हमारी बैट की कीमत क्या है x है, तो 3 बैट की कीमत क्या हो जाएगा 3x, ठीक है। 6 बॉल की कीमत क्या हो जाएगी 6y, y में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जब हम ऐड करेंगे तो हमें बिल मिलेगा टोटल, तो जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा क्या 3900, बन गई इक्वेशन। तो आप चाहो थोड़ा सिंपल कर सकते हो, इसे 3 से डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 यहाँ भी है 3 इसमें भी होगा और 3 यहाँ भी होगा, तो 3 से डिवाइड करूंगा, 3 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो 1300 आएगा आपका, बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ऐसी सिमिलरली करके इसी प्रकार ये लिख लोगे, एक बैट और 3 बॉल, एक बैट मतलब सिंपल x ही आएगा, एक सिंगल बैट उसकी कीमत क्या होगी x होगी, 3 बॉल मतलब 3y इक्वल्स टू 1300, ये बन गई दूसरी इक्वेशन, ठीक है। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इक्वेशन को कंप्लीट करोगे, बनाओगे। चलिए ये हो गया आपका। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, लिखा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, दो नंबर के बीच का अंतर जो है वो 26 है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर जो है वो दूसरे का 3 गुना है, फाइंड देम, निकालो उन्हें। तो यहाँ पे जो गायब है वो क्या है, वो दो नंबर, हमें पता नहीं कौन कौन से है, तो हम मान लेंगे लेट वन नंबर बी x एंड another be y, सिंपल, बस हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के सीधी इक्वेशन बना दो। डिफरेंस अंतर जो है क्या है 26 है, तो मान लेते हैं बड़ा नंबर x ही है, मतलब घटाने पे क्या आएगा 26 आएगा, तो मान लेते हैं बड़ा नंबर हमारा x है, छोटा नंबर हमारा y है, तो x माइनस y करूंगा तो मुझे मिलेगा 26, ठीक है। और अब लिखा है कि एक नंबर जो है 3 गुना है दूसरे का नंबर, क्योंकि हमने ये बड़ा माना है तो ये नंबर जो है इसका 3 गुना मान लेंगे, यही होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3y। अच्छा ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी, इसको इधर लाओ तो ये आ जाएगा x माइनस 3y, यहाँ बचेगा क्या कुछ भी नहीं, मतलब 0, ये बन गई सेकंड इक्वेशन, ठीक है। क्लियर है, चलिए अब आप प्रैक्टिस कीजिए इनको बनाने की, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, किसी का नहीं बनाना आ रहा है, तो आप उस पर कमेंट कीजिए क्वेश्चन, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से वो बनेगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, समझ में आया, आगे हम और भी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आज इतना ही, आज की सभा हम संपन्न करते हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तो जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, अगर आपके कोई सजेशंस हैं, सुझाव हैं तो जरूर लिखिए। थैंक यू।